वैसे ही भजन कर वृंदावन धाम में रहने पर स्वतः ही भजन मिल जाता है। इसलिए अगर संसार सागर को जीतना हो, संसार सागर की मोह माया से दूर होना हो अपने को, तो उसके लिए वृंदावन धाम है। यहाँ पर जो है काम क्रोध लोभ मोह का कोई प्रवेश नहीं होता। ये तब होगा जब ठाकुर जी को शरणागति कर लेंगे। जब तक आप ठाकुर जी शरणागति नहीं करते और जब तक कहते नहीं कि अहम शरणम गच्छामि ठाकुर जी से, तब तक आपको काम क्रोध लोभ मोह सताती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने कहे हे प्रभु हम आपके हैं, आपके अलावा किसी को नहीं जानते और हमको कुछ भी नहीं चाहिए आपके अलावा, उस दिन श्याम सुंदर आपके सामने हमेशा कोई न कोई ऐसी लीला करेंगे कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण कर देंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, महाराज जी को शायद याद है कि नहीं, आपसे मुलाकात बिहारी जी गलियों में हुई, लेकिन कांटेक्ट हमारा मीराबाई के मंदिर में हुआ। जब मीराबाई के मंदिर में आप आए और वहाँ पर भी कीर्तन हो रहा था और महाराज जी के मित्र लोग बैठे थे, तो हमको लगा कि मित्रों में किससे चर्चा कर सकते हैं। तो महाराज जी सरल स्वभाव के, इनसे मेरी चर्चा हुई और कई बार भेंट हो चुका था। तो ये वो महाराज जी अपना नंबर दे दो ताकि हम अगर कभी आपसे भेंट करना हो, सुनना हो किसी विषय में, तो हम आपसे संपर्क कर सकें। वाकई बात साथ संभवतः 6 महीने तक, साल भर बाद हम लोग मिलते रहे रास्ते में। और पता नहीं ठाकुर जी ने क्या कृपा की, आपने देखा कि अपने कुटिया पर आप लोगों को, भक्तों को रखने की व्यवस्था देने लगे। तो हमको ये विचार आया कि महाराज जी ही ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा कुछ अगर कृपा हो जाए ठाकुर जी का, तो अपने संत, ऐसे संत हमारे यहाँ चरण रख देंगे तो शायद भक्तों को भी सहारा मिल जाएगा हमारे यहाँ। क्योंकि हमारा नाम कृत्य कुछ था नहीं और अभी भी कुछ भी नहीं है। अभी भी श्री जी ने जो किया है सो किया है, उनकी कृपा से ये सब हो रहा है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि यहाँ प्रसाद की व्यवस्था और जो भी एसी रूम है वो सब भी फ्री कर देंगे। ठाकुर जी चाहेंगे ये सब हमारे भैया महाराज जी कृपा करेंगे। इनके द्वारा जो इनकी वाणी है आप लोगों तक पहुँचती है, उसके माध्यम से आप लोग आते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन धाम जरूर आइए एक बार। वृंदावन धाम में अगर आपको गली में कहीं सोने को मिल जाए, वृक्ष के नीचे सोने को मिल जाए, यमुना जी के तट के सोने मिल जाए, यहाँ तक कि बिहारी जी के चौखट पर सोने को मिल जाए, तो सो लीजिए। लेकिन इस मौके को मत खूब अपने ख़त्म होने दीजिए। क्या कि आपको वृंदावन कोई बुलाए या कोई ले के साथ में आए तो जरूर आइए, उसको कोई मना मत करिए। कोई कहे कि चलो मैं वृंदावन चल रहा हूँ अकेले, तुम चलो साथ में, तो कभी मैं ये मत कहना पैसा नहीं है, कभी ये मत कहना उससे कि बिहारी जी के पास जाएंगे तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा मत कहना। इससे भगवान का अपमान हो जाएगा। आपके पास कुछ भी ना हो, चमत्कार आपके साथ तभी होगा जब कुछ नहीं होगा आपके पास। सब कुछ होने के बाद क्या चमत्कार, जब सब कुछ नहीं होगा और उसके बाद जब आप यहाँ जाओगे तो झोली भर के जाओगे, और नहीं भरोगे तो आपको ऐसे फ़ोन आएंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी झोली भर देंगे। लेकिन कभी अभाव में रह के तो देखो, आप तो चाहते हो कि सब कुछ कंफर्ट जोन में हो जाए, यानी सब कुछ जो है सहयोग की मुद्रा में हो जाए। नहीं नहीं, जब आपके पास अभाव होगा तब तो ठाकुर जी का प्रभाव दिखेगा। इसलिए जब कभी मौका मिले वृंदावन आने का तो जरूर भागते हुए आओ। जैसे बच्चा जो है स्कूल में रहता है, जब उसको छुट्टी मिलती है तो इतना खुश होता है जैसे लगता है कि उसको स्वर्ग का सब कुछ मिल गया हो। ऐसे ही आपको जब कभी संसार से छुट्टी मिले तो ठाकुर जी के भागो ऐसे जैसे अपनी माँ से बच्चा मिलने के लिए तैयार लगता है, वैसे ही भागो और जा करके ठाकुर जी सामने अपनी बात रखो। हे प्रभु, आपको धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमको महीने में एक बार बुला लिया, महीने में 2 बार बुला लिया, साल भर में एक बार बुला लिया। इतनी कृपा आपकी है कि हमारे यहाँ तो कितने लोग हैं जो आपके यहाँ कभी आ ही नहीं पाए, लेकिन आपने हमको चुना है जो साल भर में 2 बार, 1 बार, 4 बार बुला रहे हो। ये सौभाग्य आपका है, ये सौभाग्य हमारा है जो आपके दर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये सौभाग्य और बढ़ा दीजिए और आपके संतों का नित्य दर्शन हो। हाँ, इसी में आपसे बोला हमने कि संतों के दर्शन भी नित्य होते हैं। कैसे? कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा बहुत दुर्लभ है, लेकिन वृंदावन धाम में आ गए तो दोनों चीज़ें सुलभ हो जाती हैं। जो संसार में आपको जाने के बाद मुश्किल से मिले, वो भगवान के चरणों में आने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। और संसार में अगर सबसे बड़ा कोई अगर उपकार कह लो प्रभु का, तो वो संतों का दर्शन। ये अगर दर्शन होने लगे तो समझ लो संत जो है ठाकुर जी के साक्षात पार्षद हैं। अगर संत के हृदय से निकल गया कि भगवान को तुझे दर्शन देंगे, तो भगवान को दर्शन देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से आना पड़े। चाहे वो अजामिल जैसे पापी के यहाँ भी संत बन करके ठाकुर जी आए और उनके मुख से नारायण नाम निकलवा करके उसका भी उद्धार कर दिए। चाहे ठाकुर जी को गजराज के यहाँ आना पड़े, गज ग्राह के जब युद्ध हुआ तो गज को पहले नहीं, पहले ग्राह का उन्होंने उद्धार किया, तो फिर गज का भी उद्धार किया ठाकुर जी ने। तो उन्होंने माध्यम बनाया, गज को उद्धार करने के लिए ग्राह को माध्यम बनाया, अजामिल को उद्धार करने के लिए
भगवान ने संतों का माध्यम बनाया, ऐसे ही हम सभी का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी धाम का माध्यम बनाएंगे। और धाम में हमको कहा कि स्नान करोगे तो यमुना का फल मिलेगा, और अगर प्रसाद पाओगे तो ठाकुर जी का प्रसाद मिलेगा, और अगर आप जो है परिक्रमा लगाओगे, दौड़ोगे, चलोगे तो ठाकुर जी के निज जिन चरणों से ठाकुर जी ने यहाँ पर लेटा है, जिन चरणों से चले हैं, जिन जगह पर जहाँ पर ठाकुर जी ने अपने नित्य भक्तों को दर्शन दिया है, ऐसे मानिए कि कुब्जा जैसी और जैसे अपने धोबी जैसे जो सब थे, माली ओली, सबको दर्शन देकर सबका उद्धार किया, ऐसे ब्रजभूमि हमारी है। यहाँ पर बड़े बड़े संतों को दर्शन दिया, बड़े बड़े भक्तों को दर्शन दिया, और कहीं क्या पता हमारा भी नंबर उसमें आ जाए। जैसे आप किसी परीक्षा में फार्म भरेंगे तभी उसमें परीक्षा उत्तीर्ण होने का चांस होगा, वैसे ही आप ठाकुर जी के स्थान पर आकर के अपना नाम तो दर्ज कराओ। आप तो कहो कि ठाकुर जी आपके दास हम भी हैं, हम भी, हमको भुलाना मत, हम भी हैं। संसार को हमको कोई मोह माया नहीं है, बस संसार में हमको इसलिए हम हैं कि आपका दिया हुआ क्रिया हमको, आपका दिया हुआ आशीर्वाद हमको, आपका दिया हुआ प्रेम हमको है, जो आपने दिया है मुझे उसको निर्वहन कर रहे हैं हम। और जिस दिन हमको आप निर्वंश करके संसार से मुक्त करेंगे उस दिन आपके चरणों में 24 घंटे हाजिर रहूँगा। इसलिए हे प्रभु, मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में फंस कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। कहते हैं कि प्रभु मैं भूल गया संसार में फंस करके, और संसार इतना विचित्र रहा कि आपका स्मरण तो करना चाहा, लेकिन संसार में कुछ न कुछ काम हमको आ गए। सुबह स्कूल जाना है, शाम को कमाना है, रात्रि को खाना खाना है, सुबह फिर हमको जो है खेत पे जाना है, ऐसे प्रकार के कार्य आते गए, और उन कार्यों में इतना बिजी हो गया, इन कार्यों में इतना हम अपने को समाहित कर लिए कि संसार में हमको आपका भजन करने का मौका नहीं मिला। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि भगवान तुम क्षमा क्यों मांगते हो? तो हम आपसे कहते हैं कि मित्रता क्यों करना चाहिए, संतों का भक्तों का ही संग करना चाहिए। ये दास को सौभाग्य है कि मोहित महाराज जैसे हमारे साथ संग हैं, दोस्त हैं, जो कि कभी हमको बिगड़ना भी चाहे, अगर हम अभिमान भी आना चाहे तो शायद मुझे रास्ता दिखा देंगे। और मैं कभी अभिमानी नहीं हो सकता, कभी मुझे भरोसा इस बात का है, मुझे अपने भरोसा नहीं है, मुझे आप जैसे भक्तों भरोसा है, ठाकुर जी कृपा भरोसा है। हमें भरोसा है कि आप लोगों का संग मिला है तो कभी भी हमारा अहित नहीं होगा, और जब भी आपसे मिला हूँ कुछ ना कुछ जरूर हमको सीखने को मिला है। क्यों? क्योंकि आपने जीवन में छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कर दिया है, बहुत लोग, बहुत दुनिया देख ली है जो शायद मैंने नहीं देखी है, क्योंकि हम संसार में रहे हैं और संसार से वृंदावन आए हैं, और आप तो वृंदावन में जन्म ही आपका हुआ है। तो कितनी सौभाग्य की बात है। इसीलिए जब भी करो संग संतोष करो, तो कहते हैं कि शिशु कर्म कुकर्म तो करता है, पर पिता उसे है क्षमता ही, अब राम को भी अपना लीजिए। पुत्र गलती करता है, कुकर्म करता है, लेकिन पिता कभी भी उसको दंड नहीं देता, उसको क्षमा कर देता है, उसको चेतावनी दे देगा कि बेटा तेरा अहित हो जाएगा अगर तू सुधरा नहीं तो, लेकिन उसको कभी सजा नहीं देगा वो। ऐसे प्रभु आप हमको चेतावनी दिलवा रहे हो संतों के मुख से, आप हमको मार्गदर्शन दे रहे हो, लेकिन आप मेरा अहित करोगे ये मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए प्रभु क्षमा कर दो हमको। हम संसार में तो हैं क्योंकि आपकी माया प्रबल है, और माया प्रबल है, उसके चक्कर में पढ़ करके आपका विस्मित कर जाता हूँ। चाहता तो हूँ भजन, लेकिन मुँह से भजन निकल नहीं पाता। क्यों? संसार की इतनी चिंताएं मन में हो जाती हैं कि आपका चिंतन ही नहीं हो पाता। इसलिए भगवान कृपा करो। और कहते हैं कि तुम दीन बंधु कहलाते हो, दुखियों के दुख को मिटाते हो। तुम्हें अगर अपने संबंध का चिंता नहीं है, परम पिता परमेश्वर हो, उसके बाद भी तुम्हें चिंतन नहीं है, तो अपने नाम का तुम्हारा अपजस हो जाएगा प्रभु। कैसे? तुम दीन बंधु दीनानाथ कहलाते हो, और हम जैसे दीनों पर अगर कृपा नहीं करोगे तो आपका जो दीन बंधु दीनानाथ नाम है ना, वो अपजस में फैल जाएगा, आपके भरोसा कोई नहीं करेगा। फिर हम जैसे पापी आपके द्वार पे भी आना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा भरोसा लोगों को हो जाएगा कि फलाना राम फलाना भक्त आपके यहाँ आया और आपने सुना नहीं, तो मेरी क्या सुनवाई होगी। इसलिए आप सबकी मान रखते हुए, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा की मान रखते हुए हम पर कृपा करो, क्योंकि हम तो आपके चौखट पर बैठे हैं और पाप की गठरी लेके बैठे हैं। अपने पाप गठरी आपके चरणों में रख दिया है। अब इसको आप चाहे सजा में बदल दो और चाहे इसको छट से ख़त्म कर दो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपके आश्रय को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके धाम में आ गए वृंदावन में, अब संसार को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब छूटे न छूटे आप जानिए।
हम तो आपको आश्रित मान लिए हैं। हम अगर घर में भी अगर खेती करेंगे तो भी ध्यान करेंगे कि प्रभु को भोग लगाने के लिए हम अन्न उपजा रहे हैं। अगर बच्चे को पढ़ाएंगे भी तो ये ध्यान रखेंगे कि बच्चा जो है बाद में सेवा करेगा, आपका ही सेवा करेगा, आपके लिए मैं बच्चे को पाल रहा हूँ। अगर परिवार को चला रहा हूँ तो आपकी पूजा करने वाला परिवार होगा, ऐसा सोच करके हम भजन का सेवा कर रहे हैं। हाँ, इसको बनाना, करना और उसको सद्बुद्धि देना आपका कार्य है। इसलिए प्रभु आपकी दी हुई जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, हमको क्षमा करिए। और आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि जब भी वृंदावन आए तो ठाकुर जी के दर्शन हो। एक ठाकुर दर्शन कर लो, 2 ठाकुर दर्शन कर लो, क्योंकि हजारों ठाकुर जी यहाँ पर हैं। तो वो तो संतुष्टि हो कि ना हो, लेकिन संतों का दर्शन जरूर करो, संतों का संग जरूर करो। इसीलिए संत समागम हरि कथा वृंदावन के अलावा या तीर्थ धाम के अलावा कहीं भी आपको संतों का संग सुलभ से नहीं मिलेगा, संतों की बाणी सुलभता से नहीं मिलेगी। पहले लोग सुनते हैं तो क्या कहते हैं, सत्संग कर रहा है, देखो क्या क्या बात हो रही, लेकिन सत्संग की महिमा कोई जानता नहीं है। सत्संग वो दवाई है जिसको खाने के बाद कभी भी संसार में आपके मन फंसेगा नहीं। आप आज रात को सोओगे, कल सुबह फिर विकार आपके मन में आ सकते हैं, क्योंकि रात को खाना खाया आपने, दिन भर खाना खाया, दिन भर दौड़ा और रात भर चिंतन किया आप संसार का, तो सुबह फिर मन बिगड़ जाएगा। लेकिन सुबह अगर आपने सत्संग रूपी टॉनिक ले ली, सत्संग रूपी अगर आपने दिनचर्या में अपने बना लिया कि हमको डेली 1 घंटा आधा घंटा सत्संग सुनना है, चाहे मोबाइल पे सुने चाहे सामने रहकर सुने, तो समझ लो कि दिन भर आपका मन कभी भी विचलित नहीं होगा। आपको बड़े से बड़े विकार दे देंगे, बड़े से बड़े लोग लोभ दे देंगे, लेकिन आपका मन डिगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्संग का टॉनिक सुबह सुबह आपने ले लिया है। जैसे शरीर की इम्यूनिटी के लिए आपने कोई दवाई ले ली सुबह, तो दिन भर कोई बीमारी आ जाए आपको असर नहीं कर सकती। वैसे ही जैसे आप वैक्सीन लगा तो वैक्सीन लेने के बाद शरीर में कोई भी बीमारी, आपको कोरोना या जितनी बीमारियाँ थी सब आपका खत्म हो जाती हैं शरीर में आने के बाद। जैसे प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप ने प्रताड़ना दी और अनेकों प्रकार की प्रताड़ना दी, लेकिन ठाकुर जी सुरक्षा कवच बन करके उसके पास रहे, तो जो भी कुछ आया सुरक्षा कवच से टकरा करके वो शक्ति खत्म हो गई। चाहे वो होलिका में बैठे तो होलिका में जो है ठाकुर जी ने अपना घेरा बना लिया प्रहलाद का, तो होलिका जल गई उसकी बुआ, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ठाकुर जी जब प्रहलाद के ऊपर जो है विष का इत्यादि बहुत तरीक़ों से जो है तरीका बनाया जिससे कि इनका अहित हो जाए, तो ठाकुर जी वहाँ पर सुरक्षा कवच के बन के रहे और प्रहलाद का कभी भी अहित नहीं हुआ। ऐसे ही आप लोग जब संसार में ठाकुर जी के चरणों में प्रीति बनाएंगे तो ठाकुर जी अपने सुरक्षा कवच इस सत्संग के माध्यम से ही आएंगे। और जान लीजिए, संसार में भगवान को 2 ही तरीके से जान सकते हो, भगवान को नहीं पूरे संसार को, या तो आँखों से देखोगे या तो सुन करके। 2 तरीके से भगवान ने दिया है संसार को जानने के लिए।